अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है और गलतियां हम सबसे ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ खास जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये एक डिज़ास्टर में बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे महंगे और माहिर तरीन इंजीनियर से होने वाली गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लागूना गैरन ब्रिज। दोस्तों, आप सबने बहुत सी ऐसे ब्रिजेस देखे होंगे जो दरिया के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि लोग गाड़ियों को पानी के पार लेकर जा सकें। मोस्टली ऐसे ब्रिजेस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा अनयूजुअल ब्रिज पहले कभी देखा है? ये जो सर्कल ब्रिज आप देख रहे हैं ये ओराग्वाई में वाक़ है। सोचने की बात यह है कि इंजीनियर्स ने नॉर्मल ब्रिज की तरह इसके रोड को स्ट्रेट क्यों नहीं रखा। इसकी एक बहुत ही बेतुकी वजह है। असल में इस सर्कल ब्रिज को ओराग्वाई के एक आर्किटेक्ट रेफल वेंगोली ने डिज़ाइन किया था। इनका मानना था कि ब्रिज पे जाते हुए गाड़ी की रफ्तार स्लो होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने स्ट्रेट रोड की बजाय एक सर्कल रोड बना दिया ताकि ड्राइवर ब्रिज क्रॉस करते वक्त अपनी स्पीड स्लो कर लें। देखने में तो ये जीनियस आइडिया लगता है, बट प्रॉब्लम ये है कि कर्व रोड पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली इस इंजीनियर ने लोगों की जान को उल्टा खतरे में डाल दिया। यह आइडिया ना सिर्फ यूजलेस था बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि ब्रिज को ये सर्कल शेप देने के लिए कई मीटर रोड एक्स्ट्रा बनाया गया, जिस पर अच्छा खासा खर्चा हो गया। बहरहाल जो भी हो, सर्कल ब्रिज देखने में काफ़ी कूल लगता है। नंबर 7, हानशिन एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये जो ब्रिज रोड आप देख रहे हैं ये हानशिन एक्सप्रेसवे है, जो कि जापान के इलाके कोबी में वाक़या है। ये रोड वैसे इस शहर का मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि कोबी शहर को ओसाका सिटी से मिलाता है। देखने में ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जनवरी 1995 में जापान के इस शहर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए ज़लज़ला आया था और इस ज़लज़ला की वजह से ये पूरे का पूरा एक्सप्रेसवे टूट कर ज़मीन पर गिर गया था। पहले तो सबको लगा कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसे इंजीनियर्स ने सही से बनाया ही नहीं था। असल में इस एक्सप्रेसवे को ज़लज़ले से बचाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था, इसलिए ये चंद सेकंड में ही सर्वाइव नहीं कर सका और इनसफिशिएंट शेयर कैपेसिटी होने की वजह से ये कोलैप्स हो गया। इंजीनियर की इस मिस्टेक की वजह से ना सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। इसे रिबिल्ड करने में 1 साल का वक्त लगा और इसे बनाने के लिए जापान की गवर्नमेंट को 4.6 बिलियन खर्च करना पड़े। ये वाकई में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इंजीनियर्स फील्ड्स में से एक था। नंबर 6, वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इसे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर फ्रैंक गेरी ने 2003 में डिज़ाइन किया था। इस बिल्डिंग की दीवारों को स्टेनलेस स्टील से बनाया था, जो कि धूप में अपना कलर्स भी चेंज करती हैं। वैसे तो इस इमारत की लुक फंटास्टिक है, लेकिन इसको बनाने के कुछ ही दिनों बाद इसके इर्द गिर्द रहने वालों लोगों की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई कि स्टील की दीवारों से धूप टकरा कर ऐसी गर्मी पैदा करती है कि लोगों का जीना हराम हो गया था। इस बिल्डिंग को बनाने पर $274 मिलियन खर्च हुए थे, पर इसको आसपास रहने वाले लोग गर्म दीवारों की वजह से अपने घरों की विंडोज तक ओपन नहीं कर सकते थे। जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स गई तो अथॉरिटीज़ ने ओनर को वॉल चेंज करने के लिए आर्डर दे दिया। इस बिल्डिंग की 370 मीटर दीवारों को, जो कि रेजिडेंशियल जगहों पर आती थीं, इन्हें रिस्टोर करके सैंड प्लास कर दिया गया, जिस पे 2 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। नंबर 5, टिकोमा ब्रिज। दोस्तों, ब्रिज इंसान के हाथों से बनाए गए सबसे यूजफुल और जीनियस स्ट्रक्चर्स में से एक हैं, पर इनको डिज़ाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर की माइनर सी मिस्टेक्स बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये टिकोमा ब्रिज है, जो कि अमेरिका के इलाके वाशिंगटन में मौजूद है। इस ब्रिज को 1940 में बिल्ड किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसे ह्यूज केबल के सहारे खड़ा किया गया था, लेकिन टिकोमा ब्रिज की ओपनिंग के सिर्फ 4 ही महीने बाद इस इलाके में तेज़ हवा चली और ये पुल बुरी तरह शेक होना स्टार्ट हो गया। ये सीन इतना ट्राइफेन था कि इसे देख कर ही डर लग जाता है। ये ज़्यादा देर इन हवाओं को बर्दाश्त न कर सका और कुछ ही दिनों बाद दरमियान से टूट कर दरिया में गिर गया। लकीली इस हादसे में किसी की जान नुकसान नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने इसे बनाते हुए हवा की फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं।
इसे कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं दी गई, जिसकी बदौलत ये जूने से बच जाता। 1940 में इसे बनाने पर $6 बिलियन खर्च किए गए थे, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। एनीवे, इंजीनियर्स का ये डिज़ाइन बुरी तरह फेल हो गया। नंबर 4, चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट दुनिया के हाईली प्रोटेक्टिव प्लेसेस में से एक हैं। खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अच्छा डिज़ाइन किया जाता है ताकि मुल्क की अच्छी इमेज बन जाए। जो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये फ्रांस में वाक़या है। जब ये एयरपोर्ट तमीर हुआ था तब इस फ्रांस के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया था। इसे एक इलेक्ट्रिक ट्यूब डिज़ाइन दिया गया था जो कि अंदर से बहुत स्टनिंग लुक देता था। लेकिन 2004 में इस एयरपोर्ट के टर्मिनल के 2A की छत अचानक टूट गई और कंक्रीट सीधा पैसेंजर के ऊपर गिर गया। इस हादसे में 4 लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में ये एक इंजीनियरिंग मिस्टेक थी। असल में ये एयरपोर्ट टर्मिनल 425 मीटर लंबा था और इतने बड़े रूफ को सपोर्ट देने के लिए अंदर एक भी पिलर नहीं बनाया गया था, इसलिए छत कोलैप्स हो गई। ये हादसा इस एयरपोर्ट की ओपनिंग के कुछ ही माह बाद पेश आया था। कभी कभी खूबसूरत डिज़ाइन एक डिसाइडर में बदल जाता है। बहरहाल जो भी हो, इंजीनियरिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 3, हायत रीजेंसी होटल। दोस्तों, अगर आप किसी होटल में या मॉल में गए होंगे तो आप जानते होंगे वहाँ लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर सब में ही मौजूद होता है। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के इलाके कैनासिस में वाक़या है। जुलाई 1981 में जब इस होटल में एक फंक्शन चल रहा था तो बिल्डिंग के 2 वॉकिंग वेज टूट गए और कंक्रीट सीधा नीचे मौजूद लोगों पे जा गिरी। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 114 लोग मारे गए और 226 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये अमेरिकन हिस्ट्री की डेडलीस्ट मैन मेड फेलियर में से एक था। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इन वेज को होल्ड करने के लिए जो सपोर्ट दी गई थी वो लोगों को तो दूर इस कंक्रीट का भी वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हादसे के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर का ब्लेम किया गया क्योंकि 100% डिज़ाइन फेलियर था। ये वॉकवेज एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे और जब ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया तो ये नीचे वाले लोगों पर कंक्रीट गिरी, फिर वो दूसरा हिस्सा भी गिरकर सीधा फ्लोर पर जा लगा। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 2, रियोंग होटल। दोस्तों, ये जो फैंसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक होटल है जो कि नॉर्थ कोरिया में वाक़या है। इस बिल्डिंग को 1987 में बनाना स्टार्ट किया गया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने यूथ फेस्टिवल्स के लिए बनाया था और इसमें 20,000 लोग स्टे कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी को इसको बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, इसे सिर्फ 2 साल का टारगेट मिला था। इट्स मीन्स के इंजीनियर्स को इसे 2 साल में कंप्लीट करना था। ये 105 मंजिला इमारत थी और इतने शार्ट पीरियड में इसे बना पाना तकरीबन इम्पॉसिबल था। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 1989 को ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन ये बिल्डिंग उस वक्त तक तैयार नहीं हुई थी। फिर इसका काम रुक गया और 2008 में एक नई कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस कंपनी को 5 साल का टाइम दिया गया और इसकी ओपनिंग सेरेमनी दोबारा 2013 में रखी गई। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरियन इंजीनियर इसे 5 साल में भी बिल्ड नहीं कर पाए। इस इमारत का बाहर वाला काम तो कर दिया गया, लेकिन ये अंदर से अभी तक इनकम्प्लीट है। ये बिल्डिंग आज तक की सबसे लेजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 1, ट्रॉपिकाना फील्ड। दोस्तों, दुनिया में जितने भी स्टेडियम बनाए जाते हैं वो सब के सब रूफलेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा स्टेडियम देखा है जिसकी छत हो? यह जो अनयूजुअल स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में वाक़या है। ये असल में एक बेसबॉल स्टेडियम है जिसे 1990 में बनाया गया था। हैरानगी की बात यह है कि इसको बनाने वाले इंजीनियर ने जितने भी स्टेडियम को एक सीलिंग फैन से कवर कर दिया है। मेन आइडिया ये था कि इस मैसिव रूफ की मदद से एक तो गर्मी के मौसम में कूलिंग कास्ट बचाई जाए क्योंकि धूप अंदर आ ही ना सकेगी। दूसरा ये कि साथ स्टेडियम को ख़राब मौसम में प्रोटेक्ट करेगा और इवन बारिश में मौसम में प्लेयर इजीली अपनी गेम कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन इस डिज़ाइन में बहुत सी खामियां थीं। एक तो ये बाहर से एक ह्यूज टैंकी की तरह लगता था। दूसरा, बेसबॉल में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता था तो वो रूफ से टकरा कर नीचे आ जाती थी। इस स्टेडियम को बनाने पर $254 मिलियन खर्च किए गए थे, पर यह डिज़ाइन कम्प्लीटली फेल था।